चैप्टर है आपका सेट्स, और इसका हम एक समरी सी समझेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपका। सबसे पहले होता क्या है, सेट जो है वो कलेक्शन होता है ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो 1, 2, 3 अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब उनकी कलेक्शन, जैसे अगर मैं बोलूं स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इन दिस रूम, तो मुझे छोड़ के आप सब 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, मोस्ट मैच्योर्ड स्टूडेंट इन दिस रूम, क्या मैं ढूंढ सकता हूँ? क्या इस चीज को पता लगाया जा सकता है? नहीं पता लगाया जा सकता। ठीक है, कुछ नहीं पता लगाया जा सकता इसके बारे में। मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ दिस क्लासरूम, नहीं पता लगाया जा सकता। टैलेंट कौन सी डायरेक्शन में है? क्या हम लोगों को टैलेंट सबका पता होता है? क्या आप सबको खुद नहीं पता होता आपका सबसे बढ़िया टैलेंट किस डायरेक्शन में है? ठीक है ना। मोस्ट डेंजरस स्टूडेंट, डेंजरस का भी नहीं पता लगेगा। तो ऐसी चीजें हैं जिन्हें एग्जैक्टली मेजर किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है, वो तो हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। ठीक है, तो अब जैसे वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप बता सकते हो ए आएगा, ई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा। तो ये अलग अलग होते हैं ऑब्जेक्ट्स, तो इनको हमने कॉमा लगा के लिखा तो ए, ई, आई, ओ एंड यू। जब हम इन ऑब्जेक्ट्स को लिखते हैं तो इन्हें हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट्स को कॉमा लगा लगा के लिख देना इज सेट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट्स को कॉमा लगा लगा के लिख देना। अब आप इसमें पहले ई को भी लिख सकते हो, आई को भी लिख सकते हो, यू को भी, क्योंकि हमने कॉमा लगा के लिखा है, इसका मतलब इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। अगर आपने एक बार ए लिख दिया तो आपको दोबारा ए लिखने की परमिशन नहीं है। आपने ई लिख दिया, आपको दोबारा लिखने की परमिशन नहीं है। समझ में आई बात? अब जो आपने ये सेट बनाया है, इसका एक नाम हमने रख दिया, लेट इट बी ए। ठीक है, अब हमें एक सेट बनाना है। चलो पहले इसी के बारे में देखो, लिखते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। अभी मैंने x मतलब अननोन, x हमेशा अननोन के लिए यूज करते हैं आप भी। तो मैंने कहा भाई मेरे पास एक ऐसा सेट है जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, सच दैट, कैसे हैं वो ऑब्जेक्ट्स, कि ये जो ऑब्जेक्ट है x इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब आप देखो, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास सेट में एलिमेंट है, x रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट है कोई, सच दैट, वो कैसा है? वो वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का। तो आप बताओ मैं x की जगह ए लिख सकता हूं या नहीं? क्योंकि वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। जो उस कंडीशन को फुलफिल करेगा वो मैं सब यहां लिख सकता हूं। तो मैं ए भी लिख सकता हूं, मैं ए भी लिख सकता हूं, मैं आई भी लिख सकता हूं, मैं ओ भी लिख सकता हूं, मैं यू भी लिख सकता हूं। तो ऐसे मेरे पास कितने आए? 5 एलिमेंट्स आए। तो मैंने उस बात को ऐसे लिख दिया। यहां मैंने उस बात को डिफाइन किया है, उस बात की डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन लिखी है तो हम इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। हमने इसे बिल्ड किया है लैंग्वेज में, और जब हम इसे लिस्ट करते हैं तो इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज रोस्टर फॉर्म। तो आपको कोई भी सेट इन दोनों फॉर्म में से लिखा मिल सकता है। फर्स्ट लिखा है तो उन्होंने सीधे एलिमेंट दे दिए, दैट इज रोस्टर फॉर्म। ये लिख दिया तो समझो उन्होंने सेट को डिफाइन कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म। इसका एक और नाम होता है टेबुलर फॉर्म।
तो फॉर्म वगैरह के नाम वाम से कोई खास फर्क पड़ता नहीं, देखो हाँ तो सीधे क्वेश्चन करना है आपको। ओके, अब AEIOU इस सेट को बिलोंग करते हैं, इस सेट से लिंक करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि A जो है वो बिलोंग करता है सेट A को, ये बिलोंग का साइन है, ठीक है। E बिलोंग करता है A को, B बिलोंग नहीं करता A को। क्लियर? जो बिलोंग करता है उसे बिलोंग करके लिख दो। एलिमेंट बिलोंग करता है, आप देख रहे हो ये तो दोनों सेट की रिप्रेजेंटेशन के लिए थे और ये अंदर क्या थे, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं सेट को। आप लेफ्ट और राइट वाले कर्ली ब्रैकेट्स को हटा दो तो जो बचेगा वो सब मेरे एलिमेंट्स हैं। लेफ्ट को हटाया, राइट को हटाया, जो बचा वो एलिमेंट है। अब मैं एक सेट की बात और करता हूं। मैंने कहा बी में कोई एलिमेंट है सच दैट, कैसा है वो एलिमेंट, दैट एलिमेंट इज अ नेचुरल नंबर and that is less than 3 but greater than 5। अब बताओ ऐसा नेचुरल नंबर बताना है जो 3 से छोटा है बट 5 से बड़ा है। 4 3 से छोटा है, 4 5 से बड़ा है। क्या बोल रहे हो, सोचो तो। अब हम ये कहेंगे हमें तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिला। जरूरी तो नहीं है हमेशा चीज आपको मिले ही मिले। अब नहीं मिला तो ये ब्लैंक हुआ। ब्लैंक को कहते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। और इसके लिए एक स्पेशल मार्क बनाया हुआ है 5। ये इसका मार्क है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है। अजीब सी बात बता रहे हैं आपको। अगर आपको ये कहीं लिखा दिखता है तो आप 5 यूज कर सकते हो, बट अगर आपको कहीं 5 लिखा मिल गया तो ये मत सोचना वो हमेशा एम्प्टी सेट है। एग्जाम्पल सुनिएगा, मेरे पास एक सेट है 5 5। अब आप देखो, मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले कुछ खास शब्द आपके लिए कहे थे। वो ये थे, लेफ्ट का और राइट का कर्ली ब्रैकेट हटा दो तो बचा एक 5 और एक बचा 5 इन कर्ली ब्रैकेट। तो ये दोनों मेरे लिए क्या माने जाएंगे, एलिमेंट्स। एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट के कर्ली ब्रैकेट्स को हटाया जाए तो जो बचता है वो हमारे एलिमेंट्स होते हैं। और एलिमेंट्स सेट को बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब 5 किस सेट को बिलोंग करता है, सी को। तो आप यहां लिखेंगे 5 बिलोंग कर रहा है सी को। अब 5 इन कर्ली ब्रैकेट इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू सी। अभी आपसे मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि एम्प्टी सेट हमेशा 5 होता है, बट 5 का मतलब हमेशा एम्प्टी सेट नहीं। यहाँ 5 का मतलब एम्प्टी सेट नहीं है। यहाँ 5 जस्ट एक एलिमेंट है, एक मार्क है। वहां मैंने आपसे कहा था एम्प्टी सेट को आप 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट 5 का मतलब हमेशा एम्प्टी सेट नहीं होता। अगर उन्होंने 5 लिख दिया, तो समझ लो एलिमेंट की फॉर्म में, तो इसका मतलब वो एम्प्टी सेट नहीं है। वो एक मार्क है, लाइक एक्स वाई जेड थीटा अल्फा गामा बीटा साई काई फाई रो लैम्डा, कुछ भी। ठीक है, थोड़ा आइडिया लगा आपको कुछ। तो अब हम जरा, अब तक आपने देखा कि आपको बताया गया सेट की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब क्या होता है, इसके रिप्रेजेंटेशन हम कितनी तरीकों से करते हैं। एलिमेंट्स पर कर्ली ब्रैकेट लगाएं तो सेट बन जाता है। एलिमेंट्स सेट को बिलोंग करते हैं, राइट।
कोई फाई सेट भी होता है, सही है। सेट क्या होता है, हो गया, बिलोंग्स टू क्या होता है, अब बारी किसकी, सबसेट की। सबसेट पे आते हैं। सब सेट मतलब छोटा सेट, थोड़ा छोटा सेट। कैसे, हम एक सेट कंसीडर करते हैं, लेट द सेट इज 1 2 A, ठीक है। कितने एलिमेंट्स हैं, 3। कितने आदमी थे, A में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। ये बताता है n ऑफ A मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज नोन एज कार्डिनल नंबर। इसे बोलते हैं हम कार्डिनल नंबर, ठीक है। कार्डिनल नंबर होता है ये, याद रहेगा, ठीक है। तो एन ए मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए। कितने हुए, 3 हुए। अब कितने सबसेट बनेंगे पहले तो ये देखते हैं। अगर हमें पता लगाना है नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में, नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2n A। आप देखो A में कितने एलिमेंट्स थे, 3, तो वी विल हैव 8 सबसेट्स ऑफ दिस सेट A। हमारे पास A सेट के 8 सबसेट्स आने वाले हैं। शुरुआत देखिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है। आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3। मैंने एक भी एलिमेंट नहीं लिया तो क्या बना, ब्लैंक। बढ़िया नहीं बना, अब सही। मैंने एक एलिमेंट लिया तो मैं 1 भी ले सकता हूं, या एक एलिमेंट में मैं 2 भी ले सकता हूं, या A भी ले सकता हूं। मैंने अगर एक भी एलिमेंट नहीं लिया तो जो बना वो मेरा सबसे पहला सबसेट है। अगर कोई विवेकानंद स्कूल से है, इज देयर एनीवन फ्रॉम विवेकानंद? वेरी गुड, सुन लो। ये जो पहला सबसेट हमने बनाया, दिस इज नोन एज इम्प्रॉपर सबसेट। उनकी मैम ये कहेंगी ये भी प्रॉपर है, तो पहले बता रहा हूँ, उन पे नाराज मत होना, चुपचाप इधर से सुनना, इधर से निकाल देना। विवेकानंद में बोलते हैं ऐसे। तो ये जो पहला सबसेट है 0 एलिमेंट वाला, इसे बोलते हैं हम इम्प्रॉपर सबसेट। इसके बाद जो बनेंगे वो होंगे हमारे प्रॉपर। इम्प्रॉपर के बाद प्रॉपर बनेंगे। तो ये तो 0 एलिमेंट वाला, अब कितने बने, 1 एलिमेंट वाले, 3। 1 एलिमेंट में 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, A हो सकता था। अब 2 एलिमेंट के सबसेट बनाओ। तो 1 के साथ 2 पॉसिबल है, 1 के साथ A पॉसिबल है, 2 के साथ A पॉसिबल है, और बस। और अगर मैं तीनों ही ले लूं तो 1 2 और A। अभी देखो कितने बने, 3 3 6 7 8। हमें पहले ही भविष्यवाणी हो गई थी आपकी कि ये कितने बनने वाले हैं, 8। अब नहीं बनेंगे। टेक्निक क्या है, पहले 0 एलिमेंट वाले बनाओ, फिर 1 एलिमेंट वाले बनाओ, फिर 2 एलिमेंट्स वाले बनाओ, फिर 3 एलिमेंट्स वाले बनाओ। इजी, कंफर्टेबल हो बिल्कुल। अब आपसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ये मेरा किस टाइप का सबसेट है, इम्प्रॉपर। दिस लास्ट वन इज ऑल्सो इम्प्रॉपर सबसेट। सो मेरे 2 इम्प्रॉपर हैं, 6 प्रॉपर है। ओके, ये जो है, आप ये देखो, ये तो खुद A ही है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, दिस इज इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर क्यों, ये तो खुद ही है, मैं तो खुद में हूं ही, ठीक है। और कुछ नहीं तो सबके पास है, तो ये तो हमेशा ही बनेंगे, एक तो खुद और एक कुछ नहीं। तो इसलिए इनको हम इम्प्रॉपर बोलते हैं, क्योंकि ये तो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। भाई अगर किसी भी सेट की बात करो, वो तो खुद होगा ही होगा उसमें, और एक भी एलिमेंट ना हो ऐसा भी सब में होगा। तो इन दोनों को हम इसलिए इम्प्रॉपर बोलते हैं, क्योंकि ये तो बनते ही बनते हैं। अब बचे ये जो 6 है, दीज आर प्रॉपर सबसेट। तो टोटल सबसेट हमारे पास 2n। इनमें से अगर हम 2 माइनस कर दें तो बचेंगे हमारे पास प्रॉपर, और 2 होते हैं हमारे इम्प्रॉपर। समझ में आती है बात? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसेट पता लग गए आपको, राइट?
नेक्स्ट, सबसेट होता क्या है? सबसेट किसी सेट के एलिमेंट्स से बनने वाले सेट्स होते हैं। आप देखो, अगर मैं इन्हें ना देखूं और सिर्फ इसे देखूं, क्या ये सेट है या नहीं है? कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, वो भी हमारे ए सेट के। तो एलिमेंट्स हमने लिए वहां से और इन्हें बना दिया सेट। तो सबसेट किसी सेट के एलिमेंट्स को लेता है और सेट बना देता है। बट ये भी सेट होते हैं, सेट होते हैं तो इसका मतलब एलिमेंट्स पर एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट लगे होते हैं। फिर बारी आती है यूनियन की। तो यूनियन के लिए हम लोग क्या समझेंगे? मेरे पास मान लीजिए कोई सेट है ए, लेट द एलिमेंट्स आर 1, 2 and 3. Another set is B, that is 2, 4, 5. A union B. The dictionary meaning of union is to combine. दो को मिला दो, यूनियन कर लो। हम लोगों ने यूनियन बना लिया, हम सब मिल गए। दैट मीन्स ए और बी को मिलाओ, ऐसे मिलाओ कि ए वाले भी सब आ जाएं, बी वाले भी सब आ जाएं। बट सेट की बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन ये थी कि कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अब एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें ए के भी सारे आ जाएं। तो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। तो अब चेक कर लो फिर भी, क्या ए यूनियन बी में ए के सब आए या नहीं आए? आए हैं पक्का। बी वाले सारे आ गए, रिपीट तो नहीं हुआ, कोई बचा तो नहीं ए वाला, कोई बी वाला तो नहीं बचा। दिस इज यूनियन। हमने ए और बी को मिला दिया। 3 होते, तीनों को मिला दो। 4 हो, चारों को मिला दो। 10 हो, 10 के 10 को मिला दो। राइट। फिर बारी आती है किसकी? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है क्रॉस। इंटरसेक्शन करना, क्रॉस करना। इसका मतलब ऐसी कितनी जगह है या ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो ए में भी है, बी में भी है, कितनी जगह क्रॉस होते हैं? तो आप देखो, एक ही एलिमेंट है मेरे पास ऐसा, दैट इज 2। तो 2 हमारा ए इंटरसेक्शन बी है। समझ में आ गई बात? तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास 2 आ गया। अब बारी किसकी आती है? माइनस की। माइनस में क्या होता है? देखो, मुझे जैसे फाइंड करना है a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब यह है कि a में से b वाले माइनस कर दो। बट b वाले कौन? जो a में b वाले हैं। a में कौन है b वाला? तो a में से b वाले हटा दो। तो एक ही हटा सकते हैं बस। तो बचा कौन कौन? 1 बचा और 3 बचा। तो आप देखो, मैंने a में से किसको माइनस करा? b को। तो मैंने a में से b वाले जो कॉमन थे उन्हें माइनस करा। अब बारी आती है, सपोज आपसे कहा जाता b माइनस ए। तो b माइनस ए का मतलब हो गया b में से a वाले। तो कौन कौन बचे? 4 और 5। ठीक है, समझ में आती है बात? अब एक लास्ट बचा है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का कुछ ऐसा होता है, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक सेट है यूनिवर्सल सेट। ये ये जो यू है ये यूनियन नहीं है, ये जो यू है वो यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पर हमारे पास सपोज मैंने कहा 1, 2, 3, 4 और 5, और सपोज मैंने ये 6 लिया। मेरे पास ये 1 से लेकर 6 तक के हमारे पास नंबर हैं एक यूनिवर्सल सेट में। ठीक है। अब ये यूनिवर्सल सेट जो होता है वो ऐसा सेट होता है, जैसे अगर हम ए और बी की बात करें तो यू जो होता है वो यूनिवर्सल। अच्छा, यूनिवर्सल का मतलब ऐसे सोचो, अगर मीनिंग देखें तो एक बड़ा यूनिवर्सल, बहुत बड़ा। तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है, एक तो ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है, और ये बड़ा सेट होता है जिसमें सारे के सारे सेट होते हैं हमारे पास, सारे के सारे। जैसे ए भी इसमें आ रहा है, बी भी इसमें आ रहा है, तो ये ए बी सी 3 4 5 10 जितने भी सबको कंबाइन करने वाला। ठीक। अब हमारे पास यू है और हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से ए को हटा दो। अब यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए को हटाऊं तो किस किस को हटाना पड़ेगा? 1 2 3 का। तो बचा कितना? 4 5 और 6। दिस इज कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स उसे यूनिवर्सल सेट में से हटा दो, मीन्स घटा दो, मीन्स माइनस कर दो, और ये हमेशा यूनिवर्सल सेट हमें गिवन मिलेगा।